नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर और आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज की खास पेशकश बात मीडिया की। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो मीडिया की मुख्य धारा से थोड़ा अलग हटकर अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और वो अक्खड़ हैं, खुश मिजाज हैं, लेकिन लोगों की खबर लेना जानते हैं। हमारे साथ हैं भड़ास फॉर मीडिया के संस्थापक, संपादक और संचालक यशवंत सिंह जी। भड़ासी बाबा, यशवंत जी आपका स्वागत है टीडीसी न्यूज की ओर से। और अमरिंदर भाई धन्यवाद। और टीडीसी के इतने सारे लाखों दर्शकों की ओर से मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि आप भी लगातार जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो मुख्य धारा से अलग और रियली जनपक्षधर होता है। तो मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ लगातार। तो आप तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैं खुद को भी नहीं छोड़ता हूँ अपने को। लेकिन क्या मजा आता है आपको किसी मीडिया संस्थान के जो मालिक हैं, क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं, उनकी आप कोई गति आप छोड़ते नहीं है? क्या मिलता है आपको इससे? नहीं, मैं हमारे पास अमरिंदर जी कोई टीम नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हम लोग कुछ एसआईटी बनाए हुए हैं और हम लोग खुफिया जांच कराते हैं और हम लोग कुछ खुलासा करते हैं। हम लोगों को मीडिया इंडस्ट्री के लोग ही हमारे यहाँ भेजते हैं। आप किसी मीडिया संस्थान में काम कर रहे हो, आपने वहाँ की चीज़ों को देखा, क्योंकि मीडिया कर्मी बड़ा सेंसिटिव होता है। वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर के मीडिया में आता है। उसके मन में सपने होते हैं, आदर्श होता है। जब वो देखता है कि प्रैक्टिकली तो कुछ और हो रहा है, तो उसके मन में एक भड़ास इकट्ठा होती है कि हम क्या सोच के आए थे और क्या जी रहे हैं। तो फिर वो उसमें कई साहसी लोग होते हैं, जो कई लोग कहते हैं कि मेरे नाम से भी छाप सकते हो, कई लोग खुलेआम जो है नाम से। संपादक कहां तक आदर्शवादी होते हैं? संपादक कहां तक नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं? मुझे लगता है अमरिंदर जी की जो है मीडिया को बनियों ने इस देश के बहुत अच्छे से समझ लिया है। और जैसे आप तमाम तरह के धंधे, उद्योग, बिजनेस करके पैसे कमाते हो, वैसे भी मीडिया में भी धंधा बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हो। ये इस देश के बनियों ने समझा। और जिन्होंने टूथपेस्ट की फैक्ट्री लगाई, जिन्होंने चिप्स की फैक्ट्री लगाई, तो उन्होंने फिर एक अखबार की भी फैक्ट्री लगा दी, एक टीवी की भी फैक्ट्री लगा दी, और लोग उससे पैसे बनाते हैं। तो जब आपका बेसिक टारगेट ही पैसे बनाना होगा, तो उसमें आप पत्रकारिता कैसे करने दोगे? संपादक तो फिर आपके जो हिडन एजेंडा आपका है, जो कि हर वित्तीय वर्ष में आपका मुनाफा बढ़े, ऑन द रिकॉर्ड बढ़े, ऑफ द रिकॉर्ड बढ़े, बिलो द टेबल बढ़े। या मान लीजिए आप मीडिया खोले हैं, आप मीडिया से सीधे लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको खदान चाहिए कोयले की, आपको किसी और उद्यम में आपको जो है सरकार से मदद मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया खोलने चलाने को लेके जो पैरामीटर्स बनने चाहिए, जैसे एक बहुत बड़ी बात हुई थी क्रॉस ऑनरशिप, जो है कि मीडिया में वही आदमी आया जिसके कोई और धंधा ना हो, मीडिया वही खोले जिसका कोई और धंधा ना हो। आप दैनिक जागरण समूह को देखिए, आप जो है उनके चीनी मिल्स हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उनके 50 धंधे हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो शाहजहां मतलब सहारनपुर में चीनी मिल है, तो दैनिक जागरण मेरठ के संपादक को उसको देखना पड़ेगा। वहाँ कोई भी गड़बड़ी हो, वो उसको रोकने का काम वहाँ सहारनपुर की ब्यूरो चीफ का है। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को जो है। तो ब्यूरो चीफ क्या वो उनका बिजनेस का एजेंट होता है? वो अघोषित तौर पे उसके अंडर में चीनी मिल भी है, जो उसी खानदान की कंपनी है, उसी खानदान के वेंचर का एक पार्ट है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो वहाँ का जो जीएम होगा चीनी मिल का, तुरंत ब्यूरो चीफ को फोन करेगा। अब ब्यूरो चीफ प्रशासन से बात कर लेगा जो है। तो इसलिए वहाँ पे चीनी मिल में कोई भी गड़बड़ी हो, अशांति हो, कोई भी अनरेस्ट हो, कुछ खबर बाहर नहीं आएगी, बल्कि वो मैनेज हो जाएगा पहले ही। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि खबर उसके लिए प्राथमिकता नहीं है। जिस मुगालते में हमारे अखबार के पाठक रहा करते हैं कि जो भी आ रहा है वो परम सत्य आ रहा है, ब्रह्म सत्य आ रहा है, वास्तविकता तो यह है कि वो मैनेजमेंट का एक एजेंट है, ब्यूरो चीफ, जो वहां पर बिजनेस को चलाने में मददगार हो रहा है। और मैनेजमेंट और जिला प्रशासन के बीच का वो कहीं ना कहीं कंड्यूट है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कहेंगे या कुछ और वर्ड यूज करेंगे? आप कुछ भी कह लो, आप उनको दलाल भी कह लो। आजकल तो बहुत सारे वर्ड नए नए चल गए हैं जो है ना, जिसमें हम लाइजनर कहते हैं, दलाल वर्ड थोड़ा खराब लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये टीवी के जो एंकर होते हैं तो चीखते क्यों हैं? अब वो आप भी जानते हैं कि जहाँ पे अज्ञान होता है वहाँ शोर बहुत होता है, और जहाँ पे ज्ञान होता है वहाँ शांति होती है। मुझे लगता है कि अमरिंदर जी, अब वो दौर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। चीखने चिल्लाने वाली जो एंकरिंग का दौर है वो अपने एकदम चरम पे आ चुका है। अभी आपने देखा होगा दीपक चौरसिया न्यूज नेशन के शो में बाकायदे मतलब एक गाली है, भोस मैंने बस पहले ही मैंने बोल दिया, डैश डैश जो है वो दी गई। वो आदमी खुश था, उसके चेहरे पे जो चमक थी दीपक के, जो मतलब आभा मंडल था, लग रहा था उसका कोई सपना पूरा हो रहा हो। तो जब इस तरह का जर्नलिज्म हो कि होड़ लगी हो कि कौन कितना गाली दिला सकता है अपने शो में,
कौन जूता चप्पल चलवा सकता है अपने शो में, कौन तमाचा मरवा सकता है अपने शो में। इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत खोखले किस की पत्रकारिता के चरम पे हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पर कितने लोगों ने प्राइम टाइम किया, नहीं किया होगा। सब अयोध्या के मंदिर और राफेल आ रहा है, इसके पहले बहुत सारे लड़ाकू विमान बहुत देशों से आए, कभी भी इतना बड़ा इवेंट नहीं बना। तो कहते हैं ना कि चूंकि ये जो हमारी सरकार है वो इवेंट को बहुत ध्यान देती है, और इस इवेंट को महा इवेंट में तब्दील किया जाए, इसके लिए सारे न्यूज चैनलों को अपने प्रवक्ता के तौर पे इस्तेमाल करती है, अपने भोंपू के तौर पे। तो ये आज का टीवी जर्नलिज्म है। बहुत ही दुखदाई बात है कि जो देश के जनमानस तक सर्वाधिक पहुंचता है वो इतना बेपेदी का और इतना जो है सतही हो चुका है। जी जी जी। अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की खबरें खूब चल रही हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं उसका। उसने आत्महत्या की है तो उसके पुराने गर्लफ्रेंड ने ऐसा कहा, पहली वाली गर्लफ्रेंड ने ऐसा कहा। आप इस खबर को इतना ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जो मजदूर बाहर से चलकर अपने गांव की ओर आ रहे हैं वो मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लॉकडाउन के कारण उपजे बेरोजगारी से परेशान होकर पिछले 3 महीनों में 28 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। मीडिया इस पर चुप क्यों है? मैं इस पे अमरेंद्र जी थोड़ा सा दूसरे पहलू पर भी जाना चाहूंगा कि हम लोग टीवी चैनल्स को कोस लेते हैं, मैनेजमेंट को कोस लेते हैं, एंकर्स को भी कोस लेते हैं, लेकिन हमें अपनी जो व्यूअर है, दर्शक है, जो जनता है, उसको हम लोग पवित्र गाय मान लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा उन पर भी सवाल करना चाहिए कि आज़ादी के हम लोग इतने सालों बाद जो है हमारे देश की जनता का जो माइंडसेट है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया। अभी भी हम पर्सनल जीवन में चाहे जितने भी विपदा में हों, हमें सेक्स और पोर्न में मजा आएगा, हमें एलीट किस्म की स्टोरीज में बड़ा मजा आएगा। सैकड़ों मजदूर, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, लॉकडाउन में बड़ी बुरी दिक्कत है, लेकिन हम एक सेलिब्रिटी के सुसाइड पे इतना टाइम देते हैं, इतना हम उस पर कवरेज करते हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग कनेक्ट किए हुए हैं अपने से। तो जो टेलीविजन चैनल के जो संपादक हैं, मालिक हैं, जो कहते हैं कि चूंकि जो जनता देखना चाहती है उसको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है। प्राइवेट चैनल्स हैं, उन्हें टीआरपी चाहिए, टीआरपी से विज्ञापन मिलता है, तो टीआरपी ज्यादा मिले इसके लिए वो ऐसे इश्यूज तय करते हैं जिसपे जनता ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके, उसकी रिकॉल वैल्यू हो सके, उससे उसके जरिए जनता अपने मन में कुछ सोचे, महसूस करे। तो एक गरीब मजदूर की मौत को या तो दिखाने वाले लोग नहीं है। आपने सही कहा कि मुझे लगता है कि अब ऐसे जर्नलिस्ट जो वाकई इन सेंसिटिव इश्यूज को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, उन्हें आपने मीडिया से बाहर कर दिया है। आप एक बात गौर कर रहे होंगे यशवंत जी कि अभी भारत के हिंदी पत्रकारिता के चैनल्स के जितने भी चैनल हेड हैं या संपादक हैं वो देहातों से आते हैं, बिल्कुल वो ग्रास रूट से उनका संबंध है। वो सीधे संपादक बनकर नहीं आए, यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया, तब जाकर वो क्रमवार तरीके से चैनल हेड बने या संपादक बने। लेकिन वो कैसे भूल जाते हैं उस गांव का दर्द, उस माटी की तासीर को कैसे? पैसा आपने उनकी इतनी भयंकर सैलरी कर रखी है, करोड़ों का पैकेज अगर है किसी को देंगे आप, उसकी ईएमआई है, उसके 2-2, 3-3 बंगले हैं, उसके बहुत ढेर सारे धंधे हैं, तो कैसे सड़क पे आना मंजूर करेगा? तो ये भी एक माइंडसेट है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अंततः हमें सब छोड़ के चला जाना है। बहुत बड़े बड़े सिकंदर, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन हम अगर एक मनुष्य नहीं बन सके, हम एक संवेदनशील जर्नलिस्ट नहीं बन सके, जो हमारा काम है कि लोगों की पीड़ा को उजागर करना, और खासकर जो हमारे गांव देहात में जो स्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि अपने स्टिंगर्स को आप कुछ नहीं देते हो और संपादक को इतना पैसा दे देते हो कि वो रीढ़ अपना निकाल कर रख देता है। नहीं, लेकिन सुनते तो हैं कि वो ब्यूरो बिक रहा है और चैनल्स का माइक देने के लिए लोग पैसा ले, वही मैं कह रहा हूं ना कि आप अपने स्टिंगर्स को पैसे देते नहीं हो, उनसे आप लेना चाहते हो, उनसे आप बेच के माइक आईडी के नाम पे लेते हो, आप मोजो किट के नाम पे लेते हो और चाहते हो कि मार्केट से भी उगा के दे आपको, जो है उसको आप देते नहीं हो, उससे आप लेते हो। लेकिन संपादक को आप इतना दे देते हो कि वो सारे आदर्श, नैतिकता और सवाल, पत्रकारिता सब भूल जाए, वो सिर्फ उतना ही करे जो मालिक कहे। सासाराम बिहार से नौशाद अहमद का यह सवाल है, बहुत भड़ास फॉर मीडिया के वो बहुत बड़े फैन हैं और लगातार देखते हैं। उनका सवाल यह है कि यशवंत सिंह अपने आप को पराजित कब महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि जय पराजय एक मानसिकता है। मेरे जीवन में अगर पराजय किसी सन्यासी के लिए कहा जाए कि उसका जय क्या है, उसका जय है कि वो कितना तन्हा रहे, कितना प्रकृति के बीच में रहे, कितना वो आनंद महसूस करे। एक अंबानी के लिए जय क्या है, उसका टर्नओवर कितना ज़्यादा किस दिन आ रहा है, उस दिन उसको आनंद आएगा, जो है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जिस मन स्थिति में हैं उसमें कभी पैसे का वैल्यू हम लोगों ने किया नहीं है। पैसे इतना महत्वपूर्ण होता भी नहीं है। कष्ट तब होता है कि जब आप जिस समाज और
एरिया में आप रहते हो, वहां आप आंखों से देखते हो कुछ गड़बड़ हो रहा है और आप चाह के भी मदद नहीं कर पाते हो। मुझे लगता है कि वो एक हार होती है, मन में हार होती है। हालांकि लड़ते हैं हम लोग, उसके लिए भी लड़ते हैं। कोई भी ऐसा इशू आता है जिसपे लगता है गलत हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, अगर वो मुद्दा हम लोग के सामने आता है तो उस पर हम लोग अंत तक लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ऐसा ये सिस्टम बना दिया गया है कि जितने भी खंभे हैं या जितने भी सिस्टम नाम का जो एक चिड़िया है, सिस्टम बनाया गया है जनता के भले के लिए, वो पूरा सिस्टम जो है मनी मेल्टिंग में लग गया है, पैसे उगाने की मशीनरी बन गया है, बनी हुई है। यशवंत जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है जी। आप बातों को घुमाइए मत जी। आप अपने व्यक्तिगत दुख को बताइए कि आप कब आपने पराजित महसूस किया। मैं बताऊंगा। कभी पराजित महसूस नहीं करता बिल्कुल हूं। नहीं, क्यों नहीं। एक क्रोनिक कैपिटलिस्ट जी। की चलने वाली यूनिवर्सिटी है, उसके खिलाफ आपने खबर चलाई है, उसने आपके पूरे वेबसाइट को अमेरिका से बंद करवा दिया। उस समय आप बेचैन थे, उस समय आप अपने पाठकों को लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? आप बताइए। परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने वेबसाइट रिस्टोर कर ली। हम लोग उनकी जो मुहिम थी, करोड़ों रुपया खर्च करके जो उन्होंने पूरी सुपारी बांट रखी थी ग्लोबल इस दुनिया में, चूंकि डिजिटल दुनिया तो ग्लोबल होती है, हमारा बैकअप कहीं और देश में होता है, हमारा सर्वर किसी और देश में है, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन अंततः बड़ा सीमित संसाधनों के बावजूद और आप सब लोगों के प्यार के चलते फिर रिस्टोर हो पाया। तो ये तो हम लोगों की जीत है। तो इससे पराजय कहां मिली? पराजित तो वो मतलब जो बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं वो हुए। ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है कि एक क्रोनी कैपिटलिस्ट को पछाड़ कर, और आपके बिहार की शब्दावली में देखें तो धोबिया पाठ देकर यशवंत सिंह ने एक क्रोनी कैपिटलिस्ट को धूल चटाया। इसके लिए जनता की ओर से यशवंत सिंह को बहुत बहुत बधाई हो। कुछ ऐसा बताइए जो पाठक जान सकें कि जिस मीडिया को हम इतना आदर्श मानते हैं, उस मीडिया के अंदर बजबजाता सच क्या है। मीडिया, मुझे लगता है कि अब इस समय जो मुख्य धारा की मीडिया है, बड़े अखबार, बड़े न्यूज चैनल्स, उनकी हम बात करें अगर, तो ये सच है कि वो हारते हुए दिख रहे हैं। दो वजह हैं। पहली बात है कि उन्होंने लंबे समय में सायास तरीके से अच्छे लिखने पढ़ने वाले, वोकल, तर्कशील और सरोकार वाले लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया। हमेशा यसमैन, मैनेजरियल अप्रोच वाले, जो आज्ञाकारी हों, जो बिजनेस ओरिएंटेड भी हों, ऐसे लोगों को, जिसको बोलते हैं तलछट, जिसे बोलते हैं बहुत ही एवरेज बुद्धि के लोग, मोटी बुद्धि के लोग, इन्हें मीडिया में बहुत आगे बढ़ाया गया और ऐसे ही लोग एडिटर के पद पे गए। और इन लोगों का खौफ का आलम यह है कि कोई भी अगर थोड़ा तेज आदमी आ जाता है तो उन्हें कुर्सी हिलती हुई दिखती है अपनी, तो वो तुरंत उसके काट में लग जाते हैं कि उसको कैसे काटा जाए, कैसे उसको बेइज्जत कर दिया जाए, कैसे उसको बदनाम कर दिया जाए ताकि वो बाहर हो जाए या अपने ही वो खोल में दबा रहे। अब ये माध्यम पूरी तरह से पैसे बनाने की जो मशीन के रूप में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि इनका टर्नओवर बढ़ता रहता है हर साल। टर्नओवर जब नहीं बढ़ता है तो बड़ा मुद्दा हो जाता है कि भाई आखिर हमारा मीडिया हाउस टर्नओवर क्यों कम हो गया। तो हर बार नए प्रयोग करते हैं। जैसे नया प्रयोग का आलम यह रहा कि पेड न्यूज का चलन हुआ कि आपका चुनाव आ रहा है, चुनाव का पूरा हम आपसे एक फिक्स धंधा करेंगे और हम आपका पूरा कवरेज करेंगे। अगर आप धंधा हमसे नहीं लेंगे, हमसे डील नहीं करेंगे, तो आपको कवरेज नहीं देंगे हम। तो ये एक तरह से नए नए एरियाज में इनोवेशन करने लगे पैसे के लिए, और उस प्रयोगों के जरिए रिपोर्टर की ताकत हमेशा खत्म होती गई। रिपोर्टर एकदम शून्य पे हो गया। रिपोर्टर आंख नहीं मिला सकता है, क्योंकि वही नेता जब आपको पैकेज दे रहा है और पैकेज आप ही लेके आ रहे हो एज ए रिपोर्टर, तो कल आप उससे आंख में आंख डाल के कैसे आप किसी उसके भ्रष्टाचार के इशू पे बात कर सकते हो? वो आपको जूते मारेगा फिर जो। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि किसी चैनल का संपादक, चैनल का मालिक या चैनल के प्रमुख पदों पर बैठा इंसान, चैनल के साथ साथ आप अखबार भी ले लें, उसका संपादक, उसका मालिक और उसके ब्यूरो चीफ या जो भी कह लीजिए, यदि चीफ मिनिस्टर के साथ वो सेल्फी खिंचवाता है तो कैसे वो उसके खिलाफ खबर लिख सकता है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट मीडिया दरअसल कॉर्पोरेट किस्म का बिजनेस करता है। उसमें जो एक पुराना कहावत है कि दो विज्ञापनों के बीच बची हुई जगह को संपादकीय कहते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकों का एक कथन था, स्टेटमेंट था। तो कभी भी कॉर्पोरेट जो मीडिया हाउसेज हैं, उनके मालिकों के मन में कंटेंट के प्रति प्रेम नहीं रहा। उन्होंने हमेशा बिजनेस को तवज्जो दिया है। हमारे देश में रोल मॉडल टाइम्स ऑफ इंडिया रहा, टेलीविजन में भी, अखबार में भी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसे हजारों कंपनियां खड़ी कर ली। आप बिल्डर हो, मथुरा में आपको जो है सेल करना है अपनी प्रॉपर्टी, तो आप कंपनी बनाओगे, उस कंपनी में आप टाइम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा दे दीजिए, आपको फ्री में जो है आपका विज्ञापन छापता रहेगा। लेकिन उसका मालिक हो गया, वो 40% स्टेक ले लिया। तो हमारे देश में जो रोल मॉडल मीडिया हाउस है टाइम्स ग्रुप, उसी को फॉलो करता है दैनिक जागरण, अमर उजाला, सारे मीडिया हाउस उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसने जो पैसे बनाए हैं, जितना बड़ा उसने एम्पायर क्रिएट किया है, जो नए नए तरीके से पैसे
बनाने की जो उसने मशीनें क्रिएट की हैं आइडियाज़ के लेवल पे, वो और मीडिया हाउस उसको फॉलो करते हैं, उसका मतलब शतांश भी वो नहीं कर पा रहे हैं। जागरण हिंदी में और भास्कर काफ़ी इसमें कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर हिंदी जर्नलिज्म को समझना होगा या भारतीय मीडिया को समझना होगा, भारतीय मीडिया को, जी, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया को बहुत नज़दीक से देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे मीडिया हाउस अब अपने उठान के चरम पे हैं, अब इनको नीचे गिरना है, क्योंकि दुनिया में जो डिजिटल जर्नलिज्म ने ट्रेंड जो ला दिया है उसमें प्रिंट बंद हो रहे हैं और देशों में तो बंद ही हो रहा है, लेकिन भारत में चूंकि यहाँ पे गांव और मतलब इतनी विषमता है नगर और गांव में जो है कि अभी भी एक बड़ी पाठक संख्या है, बड़ा दर्शक वर्ग है जो कुछ भी देख लेता है, उसे 2 घंटा एंटरटेनमेंट चाहिए, वो चाहे चैनल के माध्यम से मिल जाए, गाली गलौज और मारपीट देखते हुए मिल जाए या कोई फिल्म देखते हुए मिल जाए। तो हमारे न्यूज़ चैनलों ने अपने को एंटरटेनमेंट चैनल बना लिया है। तो मुझे लगता है कि अब ये सब कुछ पतन की तरफ है, और ये जो आप लोगों का जर्नलिज्म है जिसको डिजिटल जर्नलिज्म कहते हैं, ये उठान की तरफ है। और ये वही दौर है अमरन जी, जैसे अखबार जब शुरू हुए थे आज़ादी के आंदोलन के बाद जी, छोटे छोटे अखबार, आज अखबार, तो स्वतंत्र भारत, तो ये सब निकले, वही मालिक उसको छापता भी था, बांटता भी था, छोटी छोटी मशीनें थी हाथ से, तो उसी में सब बड़े हुए धीरे धीरे। तो ये डिजिटल जो दिख रहा है, जो डिजिटल जर्नलिज्म दिख रहा है, इसमें जो लोग आज खुद ही अपना ट्राइपॉड लेके चल रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, खुद ही सीख भी रहे हैं, यही लोग कल के बहुत बड़े मीडिया हाउस बनेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं यशवंत जी के मुंह से सुनना चाहता हूं कि ब्यूरो कैसे बिकता है। देखिए, आप तो अखबार में रहे हैं यशवंत जी, और ब्यूरो कैसे बिकता है, और फिर ब्यूरो वाला अपना जीवन चलाने के लिए कैसे दूसरे को काटता है, मतलब कैसे जो है शिकार काटता है। हाँ। वो एक कोड वर्ड होता है। अभी एक डिजिटल न्यूज चैनल शुरू हुआ है, अच्छा। जिसका सैटेलाइट पे नहीं है, अच्छा, और उसने अभी मतलब हाल का तुरंत का केस है ये, लखनऊ में अपना ऑफिस बनाया उसने, और भड़ास पे जम के उसने खबर छपवा ली कि भाई हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक बड़ा बढ़िया चैनल जो है। तो भड़ास पे खबर छपने से क्या होता है कि लोग थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी पा जाते हैं कि हाँ ये जरूर चैनल जो है अच्छा होगा। तो जिले जिले में उसने 30,000 रुपये लेके मोजो किट, एक शब्द है, मोबाइल जर्नलिज्म किट कुछ जो भी होगा, अच्छा, मोजो उसमें माइक आईडी और पता नहीं क्या क्या सब देते हैं वो। और उन्होंने जो है लॉकडाउन में उनका चैनल बंद हो गया पूरी तरह से जो है, क्योंकि वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं जो है। अब वो लोग उस अपने चैनल के जरिए जो पैसे इकट्ठा किया उन्होंने 30,000 रुपया जो है, अब उनको चलाना है, सेटअप बना लिया उन्होंने जो है, लेकिन जिन लोगों ने उसको पैसे दिए हैं जिले जिले में, अब वो कैसे चलाएंगे अपना जीवन। तो एक घटना पुरानी मुझे याद आ रही है, जिसमें एक जालौन या उरई किसी एक जिले में टीवी चैनल के पत्रकारों ने जो है, होली नज़दीक थी, वहाँ एक इंजीनियर साहब आए हुए थे जो है, नए नए पोस्टिंग पाए हुए थे, कुंवारे थे वो, तो उनके घर में उनको काम वाली चाहिए थी। तो इन पत्रकारों ने अघोषित तौर पे काम वाले को पहुंचवा दिया, एक सुंदर सी कन्या वहाँ पे पहुंचवा दिया उन्होंने जो है, और कुछ हिडन कैम भी लगवा दिया उन्होंने जो है किचन में, और इंजीनियर साहब ट्रैप हो गए उसमें। तो फिर वो सारे माइक आईडी लेके पहुंचे 18-20 जो है कि भाई ये तो राष्ट्रीय खबर है, ये तो चलेगी आज तक पे, और तमाम चैनलों पे लोग थे जो है, और घबरा गए इंजीनियर साहब जो है कि साला ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, अब तो पूरा जीवन खत्म है। तो फिर मध्यस्थ लगाए गए, कुछ उसमें पत्रकार कुछ मध्यस्थता करने लगे, तो अंत में 1.5-2 लाख रुपये पे वो कटे, तो 10-10 हज़ार रुपया सबको मिला, तो सबकी होली बन गई इस तरह से, बहुत बढ़िया। वाह, जी, बहुत अच्छा। तो मैं देखिए, मैं कई बार इसको बुरा भी नहीं मानता हूं अमरेंद्र जी, जब आपकी नीति ऐसी है कि आप संपादक को तो करोड़ों रुपया दोगे, स्टिंगर को आप कुछ दोगे नहीं, आप माइक थमा दिए हैं उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए, तो उसके भी तो बच्चे हैं। और कम से कम मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पे कोई एग्जाम नहीं होता है। भाई आईएएस तो वही बनेगा जो एग्जाम दे लेगा, जज वही बनेगा दे लेगा, मंत्री वही बनेगा जो इतना वोट पालेगा, बाहुबल होगा, जिसके पास पूरा वोटर होगा, जो करोड़ों खर्च कर ले चुनाव में। कम से कम मीडिया तो ऐसी जगह है ना जहां आदमी सभ्यतापूर्वक जो है दलाली ब्लैकमेलिंग करके जीवन चला लेता है।